आप जहाँ देखिए औरंगाबाद डीएम तो कुर्मी, औरंगाबाद सिविल सर्जन तो कुर्मी, औरंगाबाद रजिस्ट्रार तो कुर्मी, एक भी राजपूत गवर्नर नहीं है। एक मनोज शर्मा जी बुबियार हैं सिन्हा जी। इसलिए हम सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के फोन पर कह दिए हैं कि जिस पार्टी के यहाँ तुम अध्यक्ष हो उस पार्टी से हम संन्यास लेंगे। जिसको हम खेत बेच के सीते हैं जिला में, वो भारतीय जनता पार्टी मेरा घर और गांव बर्बाद कर दिया, अब पूरा भाजपा को बर्बाद कर दिया। भाजपा के तो यहाँ अम्बा के मंडल अध्यक्ष कौन लौड़ा से क्या बतिया रहा, तो सुन लेना बाबू। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार भाजपा को एक बड़ी झटका लग गई है। वह झटका बिहार के औरंगाबाद से लगा है, जहां पूर्व सहकारिता मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले, जो भाजपा को खून और पसीनों से सींचा था, उनका साफ कहना है कि हमने शुरू से लेकर अब तक भाजपा को खून और पसीनों से सींचा था। भाजपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी योगदान थी। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं भाजपा के सदस्यता से ही नहीं, भाजपा से संन्यास ले लूंगा। इसकी घोषणा उन्होंने कुटुंबा अंबा में कर दिया है, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। मीडिया कर्मियों को वीडियो उपलब्ध भी कराई गई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप जो है वह प्रदेश के पदाधिकारियों पर, प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया है। आइए, क्या कुछ इस घोषणा को लेकर पूर्व मंत्री शोखिया निवासी रामाधार सिंह बता रहे हैं, वह आपको सुनाते चलते हैं। अम्बा के धरती पर घोषणा करते हैं कि परसों दिन यानी सोमवार के जिस पार्टी को हम खून से सींचे हैं उस पार्टी के राजनीति के संन्यास लेंगे और मगध विकास मोर्चा बना के मगध के सभी क्षेत्रों पर जनता का उम्मीदवार खड़ा होगा। क्योंकि बीपी सिंह ने तो सिर्फ एक जात को के बारे से 4 जात के आरक्षण लागू करके, लेकिन नीतीश कुमार सर्वे में सारा जमीन मालिकगंज में जुड़ा हो रहा है। उसमें राजपूत के, भूमिहार के, जादव के, सबकी जमीन हो रहा है मालिकगंज में जुड़ा। वो भाई बहन में बंटवारा करेगा तो रसीद नहीं कटेगा और चुनाव बाजी सब जमीन बांटेगा नीतीश कुमार अमर होने के लिए। क्योंकि लालू यादव और सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री बने थे तो जातवादी नहीं थे। सत्येंद्र बाबू बने थे तो कुछ राजपूत लोग सड़क पर कूदे थे और लालू यादव बने थे तो कुछ राजपूत लोग, यादव लोग सड़क पर कूदे थे। लेकिन नीतीश कुमार के बने थे तो जितना कुर्मी है सब पेट में हेल के यात्री निकाल रहा है। आप जहाँ देखिए औरंगाबाद डीएम तो कुर्मी, औरंगाबाद सिविल सर्जन तो कुर्मी, औरंगाबाद रजिस्ट्रार तो कुर्मी, सासाराम डीएम तो कुर्मी, डेहरी आईजी तो कुर्मी, गया आईजी तो कुर्मी, दरभंगा आईजी जात के अनुसूचित जाति, लेकिन उसका पति कुर्मी। औरंगाबाद में डीडी थी राजपूत, लेकिन बिहार के लिए धानुक से, धानुक भी कुर्मी होता है। सब कुर्मी के चुचुर के भरले हैं। जितना नर्स बहाल हुआ है ऐसे कुर्मी और दूसरा जात कोई नहीं। हॉस्पिटल में आप पता करके देख लीजिए, जितना बिजली के इंजीनियर है करीब 90%, चाहे नबीनगर हो चाहे औरंगाबाद, जितना है सब कुर्मी। आज राजपूत के कोई वैल्यू नहीं है, न केंद्र सरकार वैल्यू दे रहा है न राज्य सरकार दे रहा है। भारत में इतने राज्य हैं, कोई राज्य में एक भी राजपूत गवर्नर नहीं है। एक मनोज शर्मा जी बुबियार हैं सिन्हा जी। इसलिए हम सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के फोन पर कह दिए हैं कि जिस पार्टी के यहाँ तुम अध्यक्ष हो उस पार्टी से हम संन्यास लेंगे सोमवार के, और मगध विकास मोर्चा बनाएंगे। औरंगाबाद से हम लड़ेंगे, नबीनगर से कुटुंबा के प्रमुख लड़ेगा, पैसा हम देंगे। पिछले बार निर्दलीय लड़ा था तो मगध विकास मोर्चा से लड़ेगा। अम्बा से जिला परिषद लड़ेगा, जो पिछले बार टिकटवा दे के मांझी जी छीन लिए थे, अजय भूया लड़ेगा। और इमामगढ़ से भी उम्मीदवार हमारा होगा मगध विकास मोर्चा का। पूरे मगध के सभी सीटों पर चुनाव सभी लड़ेंगे। सीटों पर
इमामगंज से हमारा उम्मीदवार होगा सतीश भारती और वजीरगंज से हमारा उम्मीदवार होगा अभय सिंह कढ़ौना। जहानाबाद से उम्मीदवार होगा हमारा जदयू के जहानाबाद जिला के उपाध्यक्ष गोपाल सिंह। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा कि सर्वे तत्काल बंद करो और दल बदलू नेताओं को भाजपा से बाहर करो, क्योंकि भाजपा को हम खून से सींचे हैं। जिसको हम खेत बेच के सींचे हैं जिला में, वो भारतीय जनता पार्टी मेरा घर और गांव बर्बाद कर दिया, अब पूरा भाजपा को बर्बाद कर दिया। भाजपा का तो यहाँ अम्बा का मंडल अध्यक्ष कौन औरत से क्या बतिया रहा है, तो सुन लेना बाबू है। यही भाजपा की तरीका रह गया है। दिलीप जायसवाल अपने भ्रष्ट है, उस पर FIR था। मोदी जी कहे तो हम उसको चेयर में बना दिए थे। वो अपने आप को अध्यक्ष समझता है, MLC है, वो धन प्रतिनिधि है, जन प्रतिनिधि नहीं है, जनता द्वारा चुना के नहीं है, वो पैसा के बदले चुना है। तो हम विरोध करेंगे और सभी जगह लड़ेंगे, 50 बीघा खेत बेचेंगे। पार्टी के बनावे लगी 30 बीघा बेचे हैं तो बिगाड़ने लगी 50 बीघा बनाएंगे। हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे। मगध विकास मोर्चा, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि हमारा जो उम्मीदवार जीतेगा तो हम उत्तर कोल के हर पानी गुरुआ तक पहुंचाएंगे, टेकारी तक पहुंचाएंगे, तिलैया डाला के पानी वजीरगंज पहुंचाएंगे। हमारा मुद्दा होगा कि सोनदहा डैम के पानी पहुंचाएंगे आमस, फूलपुर के पानी जहानाबाद पहुंचाएंगे। ये सब हमारा मैनिफेस्टो होगा। हर खेत में पानी तब खुशी किसान, और हम स्थिति ऐसा पैदा करेंगे, सारे जाति के एक सूत्र में बढ़ेंगे जो सर्वे में जिनका खेत छीनने के बाद है। खेत छीना रहा है आज दरबंसी से ज्यादा संख्या है सकल डीपी बरामद के मगध में, लेकिन कोई पार्टी जदयू हो या भाजपा हो, एक